हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या? सबसे पहले देखिए एक फिगर बनाते हैं। यह देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, हम इससे पहले वाले वीडियो में बताया समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब। मान लीजिए या ए है, या बी है, या सी है। आप ट्रायंगल को कुछ भी मान सकते हैं, ABC मानिए, PQR मानिए, RST मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ABC मानते हैं, कुछ सुनने में अच्छा टाइप का वर्ड है, इसी कारण मानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ABC। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसमें पहले जानना अनिवार्य है कि इसमें देखिए बताए थे हम टेढ़ा लंबाई, यह तो ऊंचाई नहीं हो सकता है, यह भी ऊंचाई नहीं। ऊंचाई वाला भाग ये है, इसको मानेंगे। यह क्या है, इसको मान लीजिए L। क्या मान लेंगे? L। तो यानी AL क्या है? ऊंचाई है। तो लिखेंगे क्या? मानाकी। देखिए मान सकते हैं मानाकी। लेट मतलब होता है मानाकी। लेट मतलब क्या होता है? मानाकी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है क्या? त्रिभुज का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए मान लीजिए यह भुजा ए है, यह भुजा भी ए होगा, यानी दो भुजा आपस में बराबर है, परंतु एक भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि ये भुजा है, ये पूरे भुजा है, ABC त्रिभुज है, ये पूरे भुजा है। यहाँ से इसको डिवाइड किए, इसी कारण अलग अलग डिफरेंट किए, इसी कारण कहा कि ऊंचाई निकालना है। तो ये भाग अलग हो गया और ये भाग अलग हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसको दो भाग में बांटेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 2 4, तो 2 ये हो जाएगा, यह भी 2 हो जाए। तो उसी प्रकार इसमें भी 2 से भाग देंगे तो यह B/2 होगा, यह भी B/2 होगा। वही लिखे, कुछ नहीं लिखे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए AB जितना है AC भी उतना है। तो लिखेंगे क्या? माना कि AB बराबर AC बराबर A, माने है AB बराबर AC बराबर A, परंतु BC बराबर जो है B, जहां B और C पूरे B है, लेकिन यहाँ पे देखिए वो LB है, एगो LC है। तो LB बराबर भी B/2 है, LC बराबर भी B/2 है। आप देखिए ज्ञात कैसे करेंगे? तो ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सूत्र क्या होता है, हम समीकरण 1 में लिखा है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए इसका तो आधार दिया है ना, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लीजिए, दोनों बात एक ही होता है। तो मान लीजिए हम क्या ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार का यदि त्रिभुज लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा? A, यह हो जाएगा L, यह हो जाएगा C। यानी कहने का मतलब यह A दिया है, यह B/2 दिया है। ठीक है, यह A दिया है, यह B/2 दिया है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या बताए थे, यह जो होते हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे यदि समकोण होता है, यहाँ पे समकोण होता है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण होगा तो समकोण के सामने एक भुजाकर्ण होता है। तो यहाँ से पाइथागोरस क्या फॉर्मूला दिया? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला दिया? देखिए जैसे कहने यह जमीन है, इस पे मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, जब ये दोनों भाग है इसको जो जोड़ता है तो उसको पहले लिखा जाता है, यह भाग को पहले लिखा जाता है। तो लिखेंगे क्या? AC। ठीक है, AC, फिर इसका स्क्वायर क्या बराबर, फिर लिखते हैं लंब को, AL का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर या LC का स्क्वायर। तो CL का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं, AC स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर या CL स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AC का जो मान दिया है, क्या दिया? A। तो लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए तो यहाँ से लिखेंगे, इसका मान A दिया तो लिखेंगे A स्क्वायर बराबर AL का जो मान है यह ऊंचाई है। ठीक है, AL क्या है? तो ऊंचाई। तो लिखेंगे AL बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो AL ऊंचाई है तो लिखेंगे इसको AL का स्क्वायर प्लस CL जो यहाँ पे दिया है तो B/2 दिया है, लिखेंगे B/2 का होल स्क्वायर। आप देखिए क्या करेंगे, AL स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से AL स्क्वायर बराबर, तो A स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस B/2 है तो B²/4। आप देखिए इसके बटे में कुछ भी नहीं है, एक है।
आप देखिए इसको कैसे करेंगे हल। तो ए एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 1 का लघुत्तम निकालते हैं तो 4 होता है। एक में यदि 4 से भगा देते हैं तो 4 मरतबा, 4 में ए स्क्वायर से गुना करते हैं तो 4 ए स्क्वायर, अब माइनस 4 में 4 से भगा देंगे, एक में बी स्क्वायर से गुना करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, यदि यहाँ से देखिए हम बताए हैं ए एल बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर स्क्वायर का हटाते हैं बराबर की बगल से तो बगल जाके रूट लगता है, तो 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बटे 4। तो 4 का वर्गमूल देखिए, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 2, यानी कहने का मतलब क्या होगा, रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, यह ऊंचाई निकल गया। आप देखिए आधार तो पहले से पता है बी है, ऊंचाई निकल गया, तो हम नहीं निकाल सकते समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ निकाल सकते हैं। देखिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ से ए एल तो निकाल लिए, यानी ए एल का मान निकल गया, यानी ऊंचाई निकल गया, तो ऊंचाई क्या निकला, रूट अंदर लिख देते हैं, रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, यह ऊंचाई निकल गया। पुनः लिखेंगे इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 है ना, लिखेंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना, तो आधार क्या दिया है, देखिए यह पूरा आधार है, ठीक है, पूरे त्रिभुज से चलना है तो पूरा आधार है, तो पूरा आधार क्या हो गया बी, तो लिखेंगे बी गुना ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई निकाले है अभी, देखिए यहाँ पे, तो यदि बोल देगा तो आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले तो क्या होता है 1/2 गुना, आधार तो लिख दिए बी, ऊंचाई क्या रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। चलिए आप देखिए बी के बटे में कुछ होना है, एक है तो लिख सकते हैं इसको क्या, देखिए 1 के ऊपर में 1, यानी 1 गुना बी बी बटे 2 दूना 4, 4 गुना 1 4 और रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं। तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी बटा 4 रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको यही पता करना था समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होते हैं। तो